हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हिना जिंदल और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब क्लासेस में। हिना जिंदल योर बैंकिंग दोस्त। तो शुरू करते हैं। ऐसे जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हो, एसबीआई पीओ 2026 नोटिफिकेशन। और आपको पता है कि 18 जून को ये नोटिफिकेशन आ चुकी है हमारे पास, जिसका हमें बहुत वेट भी रहता है। बहुत प्रीमियम बैंक की एक नोटिफिकेशन, जिसके लिए हम जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि हमारा किसी ना किसी तरीके से इस बैंक में क्रैक हो जाए और हम यहाँ पर जॉब करें और हम यहाँ पर लग जाए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम समझेंगे कि एसबीआई पीओ ने इस बार क्या क्या ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस किए हैं जिस पे हमें ध्यान देना है, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, और इसमें आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। और ऐसे कि आप पीछे देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पर कि 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हो। कब से लेकर कब तक? 18 जून, 18th जून 2026 टू 8th जुलाई 2026। आप इस दौरान अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर आप एसबीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है सिलेक्शन प्रोसेस। इसको डिटेल मैनर में हम जानेंगे, पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रही हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। प्रीलिम्स, मेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, एंड देन आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। उसके बाद आता है टेंटेटिव एग्जाम डेट्स। टेंटेटिव मतलब कि एक अंदाजा दिया गया है कि प्रीलिम्स का एग्जाम जो होगा वो अगस्त 2026 में होने वाला है। अभी क्लैरिफाई नहीं किया गया है, क्लियर नहीं दिया गया है कि कौन सी डेट को होने वाला है, पर एक अंदाजा है कि अगस्त में ये एग्जाम हो जाएगा। कौन सा? प्रीलिम्स का एग्जाम। फिर आपका मेंस का एग्जाम वो होगा सितंबर 2026 में। फिर आपकी सैलरी बताई गई है, जिससे आपको ज्यादा मोटिवेशन रहता है कि हाँ, हमें इस जॉब को लेना है, करना है। तो ये आपको मिलेगी 21.97 lakhs एट मुंबई सेंटर। अप्रोक्स दिया गया है, एक अंदाजा दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत एक्साइटिंग करने वाली एक ऐसी जॉब है, एक ऐसी नोटिफिकेशन है जो आपकी जॉब को, जो आपकी प्रेपरेशन को और तगड़ा और मजबूत कर देगी और मोटिवेट कर देगी। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन में इस बार क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एक चीज जो कि आपके लिए जरूरी है जानना कि एसबीआई पीओ में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसके लिए हमें प्रिपेयर करना है इस बारी। तो शुरू से जानेंगे, एक एक चीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसकी टैगलाइन है योर ड्रीम बैंक, योर फ्यूचर, योर एसबीआई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीके पर्पज। एज यू नो कि जीके में टैगलाइन जरूर पूछी जाती है। तो आपको अगर एसबीआई में लगना है तो आपको उसकी टैगलाइन भी पता होनी चाहिए कि योर ड्रीम बैंक, आपका एक ड्रीम बैंक है, योर फ्यूचर, योर एसबीआई। तो ये आपकी एक टैगलाइन होगी आपके लिए कि योर ड्रीम बैंक, योर फ्यूचर एंड योर एसबीआई। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी से कि एलिजिबल कौन है इस स्पेसिफिक बैंक के लिए। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई प्रोविजनली। ओके, तो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है। पर उसके साथ साथ में एक ब्रैकेट में एक बात दी गई है, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, जो फाइनल ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रोविजनली अपना डाटा अपडेट करके, डाटा डालकर अपना वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एज क्या है इसकी? एज है 21 to 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स। 21 to 30 ईयर्स की एज तक जो भी कैंडिडेट है, कोई भी एस्पायर कर रहा है एसबीआई पीओ की जॉब लेने के लिए, वो अप्लाई कर सकता है इसके अंदर। देन आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो इंडियन होना चाहिए। ओके, देन अब हम चलते हैं सिलेक्शन फ्लो पर। सिलेक्शन कैसे होगा इसका, सिलेक्शन कैसे है, इसका प्रोसेस कैसे है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि इसी से हमें जॉब मिल जाएगी। तो फर्स्ट है हमारा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स एक ऐसा है जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये, और इसको ये एक एंट्री गेट माना जाता है हमें एसबीआई पीओ के मेंस के लिए।
तो पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाएगा आपका, एंड देन एक ग्रुप एक्सरसाइज की जाएगी, ग्रुप डिस्कशन होगा, जीडी जिसको भी कहा जाता है, जीडी भी कहते हैं इसको। तो जीडी करेंगे एंड देन इंटरव्यू होगा बाय दी मेंबर्स ऑफ द एसबीआई, देन आपका फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारी इस बार की वैकेंसीज कितनी निकली हुई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बड़ा देखते हैं कि इस बार इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंसी है, कम है, ज्यादा है, पर इसका डिस्कशन बाद में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कितनी वैकेंसी है। 1500 वैकेंसीज है। तो पिछले साल के, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो 500 कुछ वैकेंसीज निकली थी अप्रोक्स, तो इस बार 1500 है, 2-3 टाइम्स आपकी ज्यादा है वैकेंसी इस बार, तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 500 नहीं है इस बारी। अगला चलते हैं, ऐसा मैंने बताया कि अप्लाई ऑनलाइन हम कब कर सकते हैं, 18 जून 2026 टू 8 जुलाई 2026 तक। तो ये आपका रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक आप इसके बीच में अप्लाई कर दें। फिर सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स बता दी, स्टार्टिंग सैलरी क्या है वो बता दी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस बार चेंजेस मिले हैं हमें एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन में, जो कि नोट करने वाले हैं, अगर आपके पास नोट कर सकते हैं आप नोटबुक पर, वो नोट जरूर कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा इस बारी। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था मेंस एग्जाम में, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाता है, आपको पता भी होगा, तो उसमें 50 मार्क्स का लिया जाता था पहले, पर इस बारी वो 30 मार्क्स पर ले आए हैं। तो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि 50 मार्क्स वाला 60 मिनट्स का जो टेस्ट होता था वो 30 मार्क्स और 30 मिनट्स का टेस्ट होगा इस बारी। और न्यू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न क्या होगा, 2 ईमेल राइटिंग्स आएंगी, उसमें से आपको एक करना होगा। सिचुएशन एनालिसिस आएगा, 2 में से एक करना होगा। रिपोर्ट राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग में 2 आएंगे, उसमें से एक करना होगा। सो ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स फोकस क्या है, ट्रेडिशनल एसे सेंट्रिक अप्रोच को हटाकर, जो पहले ट्रेडिशनल एसे सेंट्रिक अप्रोच होती थी, ऐसे लिखा और कर दिया, ऐसे लिखा और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर आपने सही लिखा है तो, बट उसको हटाकर प्रैक्टिकल बिजनेस राइटिंग इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपको वो समझ होनी जरूरी है अगर आपको एसबीआई में लगना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कम्युनिकेशन स्किल्स देखी, न्यू डिस्क्रिप्टिव पैटर्न देख लिया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो हमारे मार्क्स है वो जरूर नोट कर ले, 50 से 30 तक हो चुके हैं। अब 50 मार्क्स का होता था पहले 60 मिनट्स का, अब 30 मार्क्स का हो गया ये 30 मिनट्स का। ओके, सो ये एक बात है इसके बीच में मैं बोलूंगी कि एसबीआई इज टेस्टिंग फ्यूचर मैनेजर्स नॉट जस्ट एग्जाम सॉल्वर्स, कि एग्जाम सॉल्वर नहीं चाहिए अब उनको, वो एक मैनेजर को देख रहे हैं। तो उस स्टेट ऑफ माइंड, उस बात को लेकर माइंड में ऐसे प्रैक्टिस करें, ऐसे एग्जाम या ऐसे मॉक टेस्ट को लगाए, ताकि आप एक अच्छे मैनेजर बन सके एसबीआई में और अपनी सीट पक्की कर सके। ओके, तो अब उसके बाद आता है वैकेंसी कंपैरिजन। जैसे कि मैंने आपको बताया 2025 में 541 वैकेंसीज थी, 541 वैकेंसीज थी, पर इस बारी वो वैकेंसी हो गई है 1500, विच इज 3 टाइम्स इंक्रीज हुई है, 3 टाइम्स। तो इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पिरेंट जो कि इसको एस्पायर कर रहा है कि एसबीआई पीओ में उसको इस बारी लगना है। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। की हाइलाइट्स क्या रहेंगे, प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग ओनली। प्रीलिम्स क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। अभी मैं बताऊंगी कि कितने मार्क्स का क्या सेक्शन आता है, सब कुछ चीजें अभी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले की हाइलाइट्स हमारे ये हैं कि प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो प्रीलिम्स के पैटर्न पर आते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपकी वो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स की 20 मिनट्स में आपको करना होगा, टाइम लिमिट है हमारे पास। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि हम मैथ्स कहते हैं, 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के और 20 मिनट्स में आपको वो करने होंगे। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में करने होंगे। टोटल कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के 60 मिनट्स में, ओवरऑल आपको 60 मिनट्स मिले जाएंगे। और नेगेटिव मार्क के 0.25 मार्क्स की फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो इसमें इस तरीके से आता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो प्रीलिम्स है या फिर जो मेंस है,
इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाली जाती। अदर एग्जाम्स में, अदर बैंकिंग एग्जाम्स में लेकर चले तो सेक्शनल कट ऑफ दी जाती है, बट इसके अंदर एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। चलो अब हम जानेंगे मेंस पैटर्न के बारे में। मेंस पैटर्न क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मेंस पैटर्न में सेक्शन दिए गए हैं 4, जो कि सबसे पहला है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, और 50 मिनट्स में आपको करने होंगे। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स के आएंगे, 45 मिनट्स में करने होंगे। बैंकिंग एंड अवेयरनेस एंड इकोनॉमी 60 मार्क्स की 45 मिनट्स में, और इंग्लिश लैंग्वेज जो है 20 मार्क्स की 40 मिनट्स में। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आएगा 30 मार्क्स का, 30 मिनट्स, जो कि अभी इस बार चेंजेस हुए हैं। तो टोटल हो गया 230 मार्क्स एग्रीगेट, और ये टाइम है 3 आवर्स 30 मिनट्स का। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ईच सेक्शन इज इन मेंस इज क्वालिफाइंग फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेंस प्लस जीई एंड इंटरव्यू। दैट मीन्स जो आपका स्कोर बनेगा उसमें सिर्फ आपके मेंस और जीई और इंटरव्यू के एग्जाम जो आपका स्कोर रहेगा उसके एड ऑन होंगे। फिर आते हैं हम अपने दूसरे टास्क पर, जो इसके की हाइलाइट्स होंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे की हाइलाइट्स जो हमारे हैं, ठीक है। तो की हाइलाइट्स देखिए आप। प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग ओनली। प्रीलिम्स जो है, हमारी जो प्रीलिम्स की स्टेज है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। मोर एम्फेसाइज ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको बैंकिंग और इकोनॉमी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप एक अपनी सीट पक्की कर सके। साइकोमेट्रिक टेस्ट कॉन्टिन्यूज। हायर वैकेंसीज हायर कॉम्पिटिशन। जितनी वैकेंसीज हैं उतना ही कॉम्पिटिशन में लोग होंगे, रिमेंबर दैट। बट हमें इसकी तैयारी इतनी जोरों शोरों से करनी है कि हम अपनी एक सीट पक्की कर सके। स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम डे 1। डे 1 से आप मेंस को लेकर चले। काफी एस्पिरेंट्स और काफी तैयारी करने वाले बच्चे ऐसा करते हैं कि मेंस को हम लोग छोड़ देते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। प्रीलिम्स हो जाएगा फिर मेंस की तैयारी करेंगे। बच्चे ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप ये देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है इट इज वेरी मिनिमम, मतलब बहुत ही कम होगा। वो ऐसे कम होगा कि सिर्फ आप रिवाइज भी उतने तरीके से ना कर पाए। तो अपनी तैयारी को इतने अच्छे से रखें कि मेंस की पहले ही तैयारी हो जाए प्रीलिम्स के साथ ही, और आपको दिक्कत उस टाइम पर ना आए। तो ये इस तरीके से करी जा सकती है। फोकस ऑन एक्यूरेसी, फोकस ऑन एक्यूरेसी, स्पीड, प्रैक्टिकल राइटिंग। बच्चे क्या करते हैं गलती कि एक्यूरेसी पे काम नहीं करते। एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इट डजंट मीन कि आप अटेम्प्ट्स मतलब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करके आ रहे हो, एक्यूरेट नहीं है वो। जब तक वो एक्यूरेट नहीं होंगे, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक वो चीज करना मुश्किल है, वो काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कट ऑफ में ये देखा जाता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप कितने नंबर बना पा रहे हो अपने उस कॉन्सेप्ट का, कितना क्लैरिटी है आपको। स्पीड आपकी देखी जाएगी। एज यू नो कि देयर इज अ टाइम बाउंड थिंग, जिसमें टाइम लिमिट है कि इतने से इतने मिनट, मतलब 20 मिनट्स में आपको ये सेक्शन कंप्लीट करके देना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम पर जरूर काम करें। ये नहीं कि एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए कि हाँ भाई ये हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे। नहीं, हमें अपने क्वेश्चंस को पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्लो तरीके से उसको सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसके टाइम पर काम करें। क्योंकि टाइम होगा, उस टाइम तक होगा, तभी आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल राइटिंग, प्रैक्टिकल राइटिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करती रहिए, प्रैक्टिकली लिखिए उसको, फिर जाकर आपका एग्जाम निकल जाएगा। फिर आता है फोकस। फोकस किस पे करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रीजनिंग एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन विच इज अ टॉपिक इन मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जो आता है, बैंकिंग अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। मॉक्स के बारे में भी बात करेंगे कि मॉक्स के लिए आपको क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए और क्या करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स दे। मॉक्स क्या हेल्प करते हैं वो भी बताऊंगी। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और या फिर मॉक्स पर मॉक्स देते जाते हैं कि हम
एग्जाम हमें जितना आगे उसके मोक्स देते जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। मैं अभी उस बारे में भी डिस्कशन करेंगे अभी उस बारे में। तो स्टूडेंट टेक अवे क्या है, पहले मैं स्टूडेंट टेक अवे बताऊंगी। 1500 वैकेंसीज हैं इस बारी, 50 to 30 मार्क्स का हो गया है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपका। न्यू कम्युनिकेशन बेस्ड राइटिंग पैटर्न है इस बारी। बेस्ट एसबीआई पीओ अपॉर्चुनिटी इन रीसेंट ईयर्स, कि रीसेंट ईयर्स में जितना देखा जाए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस बारी मिल रही है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि एक मेरा मैसेज है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी उन बच्चों के लिए जो एसबीआई पीओ को एस्पायर कर रहे हैं, डोंट प्रिपेयर यूजिंग ओल्ड स्ट्रैटेजीज ओनली, अडेप्ट, अपग्रेड एंड प्रैक्टिस स्मार्ट। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, कि जो आपके पैटर्न इस बारी चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले उसको रीड आउट करो, क्या क्या इस बारी चेंजेस आए हैं, किस पर आपको वर्क करना है। कई बच्चे नोटिफिकेशन ही नहीं देखते, कई बच्चे बस ये देख लेते हैं कि हाँ इस टाइम को पेपर है और ये वैकेंसीज है। नहीं, नोटिफिकेशन रीड आउट करो डिटेल मैनर में, जो भी चीजें हैं उनको ये देखो समझो कि इस बारी क्या बताया जा रहा है। और अपनी जो ओल्ड स्ट्रैटेजीज है, हर साल क्या करते हैं एग्जाम्स में, इन एग्जाम्स में ऐसा होता है हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करो, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज समझो, एनालाइज करो और स्मार्टर तरीके से काम करो, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क। ये एग्जाम्स ऐसे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क जितना रहेगा उतना ही आप उसको जल्दी पा सकोगे, क्रैक कर सकोगे। तो वैकेंसीज में ओपन द डोर बट प्रेपरेशन गेट्स यू थ्रू इट। प्रेपरेशन आपको वहां से वहां तक लेकर जाएगी, उस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। तो वैकेंसीज जो है वो डोर ओपन करती है, आपके लिए एक रास्ता खोलती है, पर आपको प्रेपरेशन के थ्रू उस जर्नी को पूरा करना होता है। तो ये इस तरीके से आप समझेंगे, और आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी नोटिफिकेशन को डिटेल मैनर में समझने में। और एक एक बात को मैंने उस तरीके से समझाया ताकि आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिले, और आपको वो पूरी नोटिफिकेशन समझ आए कि एक्चुअल में वो नोटिफिकेशन में है क्या। चेंजेस पे ज्यादा जोर देना, इस बारी प्रैक्टिस करना। आई होप आपका इस बारी एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।